Hello everyone, in this video we are going to talk about your fourth poem, that is Childhood, is written by Marcus Nathan. Question number 1 here is identify the stanzas that talks of each of the following: individuality, rationalism, hypocrisy. इंडिविजुअलिटी की बात जो है वो थर्ड स्टैंजा में हो रही है, जहाँ पे पोइट अपने मन के बारे में बात कर रहा है कि जो उसका मन है वो केवल उसका ही है। वो किसी और के थॉट्स को अपने मन में नहीं भरना चाहता, वो किसी और के थॉट्स को अपने मन में प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, बिकॉज जो उसको अच्छा लगता है वो वही वेज एंड मीन्स अपनाएगा अपनी लाइफ में। सेकेंड पॉइंट इज़ रैशनलिज्म। रैशनलिज्म जो है, यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा की बात हो रही है, जब वो रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि हेल एंड हेवन नाम के जो प्लेसेस हैं ये तो किसी बुक में या किसी भी ग्लोब के ऊपर या फिर किसी मैप के ऊपर नहीं मिले, तो क्या वो दिन था जब मुझे उनके बारे में रियलाइज़ हो गया कि हेल और हेवन नाम के जो प्लेसेस हैं वो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन इज़। नाउ हिपोक्रेसी इज़ द सेकेंड स्टैंजा वेयर ही टॉक्स अबाउट हिज एल्डर्स एडल्ट्स दैट दे टॉक्ड ऑफ लव, दे प्रीच्ड ऑफ लव, बट दे वोंट एक्ट सो लविंगली। कि बड़े जो हैं घर के वो हमें हमेशा सिखाते हैं कि अच्छा बिहेव करो, अच्छा बर्ताव करो सबके साथ प्यार से रहो, प्यार से बात करो, लेकिन क्या वो खुद ऐसा एक्शन करके दिखाते हैं? क्योंकि उनके एक्शन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो मतलब दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो दिस इज़ व्हाट द हिपोक्रेसी वर्ड मीन्स हेयर। आपने इसको डिटेल में नहीं लिखना, बस आपने इसको सिर्फ याद रखना है कि ये इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म और हिपोक्रेसी जो है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, बस ये याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू द पोएम द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स द अटेनमेंट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी. A person is said to be grown up when he has become logical, rational and is able to build his own thoughts. A grown up has the power to distinguish between reality and fantasy. तो यहाँ पे जो पोएम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो बड़े होने का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसके बीच में हमें इन्वॉल्वमेंट होती है कि भाई हम बड़े हो रहे हैं, ग्रोन अप हो रहे हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो भी मैच्योर हो रहा है। और एक पर्सन जो है वो बड़ा तब कहलाया जाता है जब उसको लॉजिक्स जो हैं वो लगाने आ जाते हैं, वो रैशनलाइज कर सकता है चीज़ों के बारे में, और उसके थॉट्स जो हैं वो अपने थॉट्स जो हैं वो अपने बना सकता है कि ये बात कैसे हो सकती है। तो ग्रोन अप जो है ये एक पावर है, मतलब बड़े होना और मेंटल मैच्योरिटी आना ये एक पावर है एक पर्सन के लिए कि वो रियलिटी के बीच में और फैंटेसी के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके। फैंटेसी होती है लाइक ख्याली दुनिया, काल्पनिक, इमेजिनरी वर्ल्ड, और रियलिटी हो गया जो सच है। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे A grown-up individual understands the actions of others just as the poet recognizes the hiatus between the preaching and the practice of the adults. He realizes the hypocrisy and the double standards maintained by the adults. A mature individual also asserts his thought and opinion. तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि इंडिविजुअल जो है जब वो बड़ा होता है तो अंडरस्टैंड करता है कि बाकियों के एक्शंस जो हैं वो कैसे हैं। जिस तरह से यहाँ पे पोइट जो है वो पहचानने की कोशिश करता है कि जो उपदेश देते हैं बड़े हमें और जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, मतलब उनके जो एक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। हाइटस जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई गैप का होना, कोई पॉज ले लेना, किसी चीज़ में रुकावट होना। तो वो रियलाइज़ करता है कि जो डबल स्टैंडर्ड है ये मेंटेन किया गया है एडल्ट्स के द्वारा, क्योंकि वो दिखाते कुछ और हैं और वो करते कुछ और हैं। तो एक मैच्योर इंडिविजुअल ही अपने जो थॉट्स हैं ऐसे उनको सामने ला सकता है, अपने ओपिनियन को रख सकता है। तो ये बात हुई है सेकंड क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। तो पोइट की जो फीलिंग है वो चाइल्डहुड के प्रति कैसी है। द poet does not appear to feel sad or upset at the loss of his childhood. He only seems to be puzzled at the disappearance of the childhood and the arrival of adulthood. He expresses his confusion when he asks the question, when and where did my childhood go? तो
थर्ड आंसर में पोइट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। हमें मतलब इस आंसर को पढ़ के ये नहीं लगता कि ये पोइट जो है वो सैड फील कर रहा है या फिर वो अपसेट हो गया है कि उसका बचपन जो है वो चला गया है, बट हमें ये लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है, वो पजल्ड है कि बचपन जो है वो कहाँ पे गायब हो गया और एडल्टहुड जो है उसका जो वो आ चुका है। तो मतलब वो बीच में उस स्टेट ऑफ टाइम के बीच में वो कंफ्यूज है। अपनी कन्फ्यूज़न को एक्सप्रेस करने के लिए वो एक क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है जो बार बार हर स्टांजा में आ रहा है, व्हेन एंड वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ which do you think are the most poetic lines and why? The lines that seem to be the most poetic are, "It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know." तो ये लाइन जो है ये बहुत ब्यूटीफुली बनाई गई हैं, जो सब स्टांजा से डिफरेंट है, एंड दीज लाइन्स सम अप ब्यूटीफुली द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड द डिसअपियरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ. These lines express metamorphically that an infant's innocent face hides many things behind its smiles. Perhaps the childhood also lies hidden somewhere in the child's consciousness. तो ये लाइन हमें बड़ी ब्यूटीफुली बताती है कि जो हमारा प्रोसेस है ग्रोथ का और हमारा जो डिसअपेरेंस गायब होना किसी पर्टिकुलर स्टेज का लाइफ में, पहले इन्फेंसी होती है, फिर चाइल्डहुड होता है, तो फिर हम जैसे बड़े हो जाते हैं, टीनेजर बन जाते हैं, फिर एडल्टहुड आता है, तो ये जो टाइम है ये कैसे गायब हो जाता है ये बताया गया है इन लाइंस में. तो ये लाइंस जो है ये मेटामॉर्फिकली मतलब एक्सप्रेस कर रही हैं कि जो इन्फेंट है उसका जो इनोसेंट फेस है वो बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी स्माइल के पीछे छुपा लेता है. तो शायद जो बचपन है ये भी इसी तरीके से कहीं चाइल्ड के कॉन्शियसनेस में गायब हो चुका है. मतलब मे बी बच्चे को याद भी हो कि उसका बचपन में ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो कॉन्शियसली उस चीज़ को याद रखता है, बट स्टिल वो चीज़ें जो हैं वो टाइम जो है वो निकल जाता है. सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस question. I hope so you will like the content, you will share this content with other friends, and you will subscribe to this channel and stay connected. Thank you so much.